जी, आज किसकी प्रेस वार्ता बुलाई गई है? देखिए, संभल में के ऐचोड़ा तंबू में अभी हाल ही में गाटा संख्या 283 सार्वजनिक पार्क की भूमि में बनी एक मस्जिद को जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्त कराया गया। जिला प्रशासन की ये दोहरी नीति है और दोहरा चरित्र जिला प्रशासन का उजागर होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासनिक अधिकारियों के तौर पर कम, भाजपा के एजेंट के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं। इसका हाल ही में आपको बताता चलूं, मेरे द्वारा एक कंप्लेंट की गई थी डेटेड 6/8/2025 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय सहित सभी अधिकारियों को, जिसका माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा IGRS दाखिल हुआ, दर्ज किया गया और IGRS पे दिनांक 3 अक्टूबर 2025 को ऑन बिहाफ ऑफ कलेक्टर संभल निधि पटेल डिप्टी कलेक्टर ने एक पत्र राजस्व परिषद को भेजा। पत्र की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें लिखा है कि गाटा संख्या 283 सार्वजनिक पार्क के साथ साथ अन्य भूमियां भी, किसी का कोई कब्जा नहीं है, भूमि खाली पड़ी है, ग्रामवासियों के बयान लिए गए और जियो टैग फोटो भी संलग्न है। इसी क्रम में इससे पहले एक लेटर SDM संभल के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को भेजा गया दिनांक 26 सितंबर 2025 को। उसमें भी सेम यही कहा गया कि भूमि खाली पड़ी है, किसी का कोई कब्जा नहीं है। इसके अलावा तहसीलदार लेखपाल कानून की आख्या, उसमें भी स्पष्ट है कि भूमि खाली पड़ी है, किसी का कोई कब्जा नहीं है। अगर कब्जा था तो इन्हें लिखना चाहिए था गाटा संख्या 283 के आंशिक भूभाग पर कब्जा करके मस्जिद बनाई गई है, जिसके ध्वस्तीकरण के लिए संबंधित न्यायालय में बात विचाराधीन है, आदेश पारित कर दिया है, विधिवत कार्रवाई की जाएगी। जब आप ये कह रहे हैं कि कोई कब्जा नहीं है, खाली पड़ी है, तो फिर कैसे उसे मस्जिद को बताया गया और मस्जिद को उस पर ध्वस्त करा दिया गया? अगर कराया गया अगर ठीक, तो आपने एक तरफा कार्रवाई क्यों की? आपने जो भूमाफिया है, सही मायने में भूमाफिया है, जिसकी नजर 4 दशक से इस भूमि पर थी, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये प्रश्न खड़ा करता है यहाँ के प्रशासन के चरित्र पर, दोहरे चरित्र पर। ये बताता चलूं, सबसे पहले एक चीज मैं बताता चलूं, ये भूमि का नक्शा ये है। नक्शे के साथ इसका जो क्लियर कट नक्शा होता है वो ये होता है। इसके कोने पे एक मस्जिद दिखाई गई है, ये दिखाई गई है, और इसके अलावा ये पूरा सार्वजनिक पार्क है जो इंदिरा गांधी मेमोरियल के नाम है, और इसके पीछे 282 गाटा संख्या है जो प्रमोद त्यागी के नाम दर्ज है। प्रमोद त्यागी, लप्पू शर्मा और सुमित भारद्वाज के नाम। ये बहुत लंबा षड्यंत्र है। इसमें बताता चलूं, ये खतौनी है 88 की। इस सन 88 की खतौनी में इन प्रमोद त्यागी जी ने, प्रमोद त्यागी और प्रमोद श्री पुत्र श्री जसवंत सिंह ऐचोड़ा कंबू ने एक फेक एंट्री कराई इंदिरा गांधी मेमोरियल के नाम। उसके बाद कराने के बाद अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया। संज्ञान लेते हुए 3/4/2008 ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी मेरे पास है। ये भूमि इनका नाम निरस्त हुआ क्योंकि फेक एंट्री थी। दोबारा खलियान के रूप में ये दर्ज हुई और दर्ज होने के बाद संबंधित लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई भी प्रस्तावित की गई। इसके बाद इनके द्वारा रेस्टोरेशन एप्लीकेशन फाइल की गई 2 बार, जो खारिज हुई, और पुनः ऑर्डर 3/4/2008 बहाल हुआ, भूमि खलियान दर्ज हुई। इसके बाद श्रीमान जी हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में कह दिया गया कि लोअर कोर्ट दोनों पक्षों को सुनकर निस्तारण करे। इनके द्वारा एक बार फिर रेस्टोरेशन फाइल किया गया, डेटेड 2010 में है। इनके द्वारा रेस्टोरेशन फाइल किया गया, दिनांक है 10/9/2008। इस पर सुनवाई हुई। तत्कालीन SDM महोदय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आपका फेक एंट्री को निरस्त करते हुए पुनर्आदेश को बहाल रखा, और उसके बाद आदेश बहाल रहा और आपकी फेक एंट्री निरस्त हुई और खलियान दर्ज हुआ। ये क्योंकि लंबे समय से इस भूमि को हड़पने की इनकी नियत थी, तत्कालीन समाजवादी सरकार के एक बड़े कद्दावर नेता के सहयोग से प्रमोद त्यागी जी ने एक नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार से जारी कराया गया, जिसकी कॉपी ये है, जिसमें लिखा कि 1 नवंबर से 7 नवंबर तक कल की महोत्सव का इस भूमि पर आयोजन होता है, इसलिए
इस भूमि को खलियान से निरस्त करते हुए सार्वजनिक पार्क के रूप में दर्ज किया जाएगा। लेकिन उसमें कंडीशन रख दी कि इस भूमि पर किसी भी व्यक्ति या संस्था का अधिकार नहीं होगा, सरकार की भूमि होगी, ग्रामवासी समस्त ग्रामवासियों के यूज में ये भूमि आएगी। एक लेटर और चौंकाने वाला है। ये लेटर है इनका स्वयं प्रमोद त्यागी जी का। ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। लिखा है कि भूमि 2 एकड़ 56 डिसमिल पर हमारी संस्था का आधिपत्य है। आधिपत्य का मतलब कब्जा है, ऑनरशिप नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आचार्य जी की इस पर लंबे 4 दशक से नियत थी। संभल के प्रशासनिक अधिकारी इनके सामने पूर्णतः नतमस्तक हैं। इस भूमि को खाली कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। एक तरफ तो योगी सरकार कहती है भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी, बुलडोजर की कार्रवाई होगी। 252 वर्ग मीटर पर बनी मस्जिद को आपने ध्वस्त कर दिया, लेकिन इतनी बड़ी संपत्ति पर जो कब्जा जमाए बैठे हैं, इन पर क्यों बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो रही है, समझ से बाहर है। एक चीज और बताता चलूं, ये जो नक्शा है, नक्शा 283, इन्होंने श्रीमान जी ने मंदिर का निर्माण करते समय रास्ता 283 की तरफ खोला है। जहां ये एरो लगा है, यहां से रास्ता 283 की तरफ खोला है और इस पर पूरी तरीके से 283 में खुदाई चल रही है, इसी पर सिलापट रखे हैं। तो सरकार की और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की दोहरी नीति कहां तक जायज है? जब मस्जिद का ध्वस्तीकरण कराया जा सकता है, तो इस व्यक्ति से अवैध कब्जा क्यों नहीं हटवाया जाता? ये सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है और यहाँ के प्रशासनिक बॉडी पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। क्या सरकार और यहाँ का प्रशासन केवल माइनॉरिटीज पर ही कार्रवाई करेगा? क्या भूमाफिया माइनॉरिटीज का अलग होता है, हिंदूज का अलग होता है, किसी और वर्ग का अलग होता है? सोचने का विषय। भूमाफिया केवल भूमाफिया है, चाहे माइनॉरिटीज का हो या बहुसंख्यक का हो, कार्रवाई समान होनी चाहिए। तो मैं चाहूंगा प्रशासन से कि मस्जिद का आपने ध्वस्तीकरण किया है, तो साथ ही आप इनके अवैध कब्जे को भी हटवाएं और अवैध कब्जे हटाकर इस भूमि को अपने कब्जे में ले, सरकारी कब्जे में ले। और एक चीज और है, जांच का विषय यह भी है, जब आपके अधिकारी कलेक्टर से लेके एसडीएम से लेके लेखपाल कानूनगो तक ही कह रहे हैं 3 अक्टूबर तक कि भूमि खाली पड़ी है, तो मस्जिद कहां से आई? इन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो सरकार को, अब प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो मेरा मानना है, मेरी मांग है आपके चैनल्स के माध्यम से कि सरकार इस पर जांच कमेटी, उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर कार्रवाई करे। संबंधित अधिकारी जो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, गलत रिपोर्ट सरकार को प्रेषित कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो और सरकारी संपत्ति से अवैध कब्जे हटे, ताकि जैसे सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, सरकार समान है, सबके लिए काम कर रही है। अगर मस्जिद को ध्वस्त कराया है, जिस दिन सरकार इस व्यक्ति के कब्जे से संपत्ति को कब्जा मुक्त करा दे, तो लगेगा समान रूप से काम कर रही है, अन्यथा लगेगा कि आप माइनॉरिटीज के खिलाफ लामबंद होकर काम कर रहे हैं और सरकार देश और प्रदेश और जिले की सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़कर और यहाँ की फिजा को खराब करना चाहते हैं। धन्यवाद।